और कल्याण के लिए आते हैं। तो जिसके लिए भगवान आते हैं वो गौ माता है, ब्राह्मण है, सती नारी है, भक्त है, संत है। गोतंत्र नाम का एक ग्रंथ है। पूज्य मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज का बड़ा सुंदर प्रवचन गौ माता पे है, आप सुनिएगा यूट्यूब के माध्यम से। उस गोतंत्र नामक ग्रंथ में माता पार्वती और भगवान शिव जी के संवाद का वर्णन है। इसमें माता पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं, हे शिव जी, कुछ ऐसा सरल साधन बताइए, ऐसा सरल माध्यम बताइए जिसके द्वारा संसार के मनुष्यों को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ मिल जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, भक्ति की प्राप्ति हो जाए, वैराग्य की प्राप्ति हो जाए, भगवान मिल जाए। भगवान शंकर ने कहा, आप तो दुर्गा रूप में हैं, आपके पूजा से भोग मोक्ष दोनों मिलता है। पार्वती ने कहा, ये तो सत्य है आपकी बात, मैं इससे भी और सरल साधन पूछ रही हूँ। मंदिर बनाने में बहुत पैसा लगता है, बहुत खर्चा होता है। मंदिर बनाओगे, पुजारी रखोगे, पूजा पाठ के सामान की व्यवस्था करोगे और आपके जाने के बाद भी मंदिर की पूजा चलती रहे। पूजा नहीं होगी तो पाप लगेगा, दोष लगेगा। इसलिए संत लोग कहते हैं, नया मंदिर बनाने से ज्यादा पुण्य पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करने में। जीर्णोद्धार कर दीजिए, पूजा पाठ चलता रहे, भगवान का सेवा करेंगे, भोग राग लगाएंगे, सब में बहुत खर्चा। पार्वती ने कहा, कोई और सरल साधन बताइए। तब भगवान शिव जी शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार के कल्याण के लिए, मनुष्यों के मंगल के लिए करुणावश, दयावश आपने गौ माता के रूप में अवतार लिया है। क्या कहा शंकर जी ने? कि मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य के मंगल के लिए माता पार्वती आप ही दया करके, कृपा करके गौ माता के रूप में अवतार आपने लिया है। तो गौ माता क्या है? दुर्गा मैया ही गौ माता है, पार्वती ही गौ माता है, सीता ही गौ माता है, राधा ही गौ माता है। नवरात्रि में सुंदर आपने जिसकी उपासना की, सुंदर मूर्ति बिठा करके आराधना की है, वो स्थिर रूप में आराधना की मूर्ति के स्वरूप में। हमारे घर में चलती फिरती गौ माता है, तो दुर्गा माता का ही रूप है। तो पार्वती ही गौ माता बनी है, दुर्गा ही गौ माता बनी है। इसीलिए श्लोक में कहा, गोरूपा दुर्गाया, गोरूपा दुर्गाया, गाय और दुर्गा में कोई अंतर नहीं है। तो पार्वती दुर्गा ही गौ माता के रूप में आई है। और भगवान शंकर ने कहा, मैंने भी संसार के कल्याण के लिए नंदी के रूप में, बैल के रूप में मैंने अवतार लिया है। तो जो नंदी है, बैल है, वो धर्म का स्वरूप है, भगवान शिव जी का स्वरूप है। और कहे गौ माता, मैं आपके अंदर भी रहता हूँ। तो गाय के यहाँ पे जो डिल्ला रहता है ना, सबको डिल्ला, तो गाय के अंदर भी शिव जी वो डिल्ला के रूप में रहते हैं। तो गाय में पार्वती भी है और शंकर जी भी है। और नंदी जो है धर्म का स्वरूप है और भगवान शंकर का स्वरूप है। तो कहा, जो गौ माता की सेवा करता है, जो नंदी वृषभ की सेवा करता है, गौवंश की सेवा करता है, तो गाय के सेवा करने से धन मिलता है, गाय के सेवा करने से धर्म की प्राप्ति होती है, और गाय के सेवा करने से काम अर्थात जो आपकी इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी, और गाय के सेवा करने से मोक्ष भी मिल जाता है। तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों के चारों गौ माता की सेवा करने से ये सब हमको मिल जाता है। आपने महात्मा सत्यकाम का नाम सुना होगा। महात्मा सत्यकाम विद्या अध्ययन करने के लिए गौतम ऋषि के पास गए। कहा, महाराज मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। महात्मा ने पूछा, आप कौन हो, आपका गोत्र क्या है? कहे, मेरी माता घर के सेवा में लगी रहती थी, इसलिए मैं अपने गोत्र को नहीं जानता महाराज, पर मैं वेद पढ़ना चाहता हूँ। तो महात्मा ने कहा, इतना सत्य, शुद्ध सत्य कहे ब्राह्मण बोल सकता? कहे, तुम ब्राह्मण हो, तुमको शिक्षा दूंगा। तो उसने क्या किया, महात्मा ने 100 गाय दे दिया। ये 100 गाय लेकर के जंगल चले जाओ, ये 100 गाय जिस दिन 1000 हो जाएगी उस दिन लौट करके आना, तब तुमको ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान का उपदेश मैं करूंगा। ज्ञान पाने के लिए हमें क्या साधन चाहिए? सम, यम, नियम, तितिक्षा। ये जो 6 संपत्ति हैं, ये 6 संपत्ति जिसके अंदर होगा,
यम है, नियम है, तितिक्षा है, मुमुक्षा है, मोक्ष की इच्छा है, वैराग्य है, ये रहेगा तब हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अभी सत्यकाम के पास कुछ नहीं है, ये सठ संपत्ति आएगी उसके बाद ज्ञान की यात्रा चालू होगी। कहा 100 गाय लेकर के जाओ और ध्यान रखना अच्छे से गाय की सेवा करना। बड़े प्रेम से सत्यकाम गाय की सेवा करता है और दिन रात गाय की सेवा में लगा रहा। धीरे धीरे गाय की संख्या बढ़ती रही, सत्यकाम को पता नहीं चला 1000 गाय हो गई। एक दिन जब नंदी के पास गया, प्रणाम किया, नंदी ने कहा सत्यकाम तुम्हारी साधना पूरी हो गई, हम 1000 हो गए हैं, अब तुम हमको लेकर के गुरु के पास जा सकते हो। तुम ब्रह्म ज्ञान पाना चाहते हो तो ब्रह्म ज्ञान का पहला चरण उस नंदी ने उपदेश कर दिया। ब्रह्म ज्ञान का 4 चरण का 1 चरण नंदी ने दिया। फिर गौ माता के पास गया, दूसरे चरण का उपदेश हुआ, फिर हंस के रूप में उपदेश हुआ, फिर सरोवर के पास अग्नि के रूप में। तो ब्रह्म ज्ञान के 4 चरण का उपदेश सत्यकाम को गौ माता के सेवा से प्राप्त हो गया। लौट करके 1000 गाय लेकर के आया। उनके गुरु ने कहा कि तुम्हारे चेहरे को देख करके पता चलता है कि तुम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुके हो। तो जो ज्ञान पाना था सत्यकाम को गुरु से, वो गाय के सेवा करने से सत्यकाम को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और आपके मन में कोई इच्छा है, बता रहा हूं, मैं इधर आता जाता हूं। शंकराचार्य आश्रम से नित्य दान का प्रकल्प चलता है, जिसमें 125 रुपए रोज के हिसाब से साल में एक बार 500 का दान होता है। हमारे शास्त्र में वर्णन है, स्नानम दानम जपो होमो स्वाध्यायो देवतार्चनम यस्मिन् दिने न सिद्धन्ते सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। स्नान रोज करना चाहिए, कुछ न कुछ दान रोज करना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप रोज करना चाहिए, रामायण का पाठ रोज करना चाहिए, भगवान की पूजा रोज करनी चाहिए। समय में दान हम लोग करते हैं, पर एक दान है नित्य दान, रोज कुछ न कुछ दो। तो हमारे शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि हर हिंदू को कम से कम 125 रुपए का दान हर हिंदू को करना चाहिए। तो 125 रुपए रोज के हिसाब से साल में एक बार 450, राउंड फिगर में कहो तो 500। एक बार 500 देते हैं तो एक साल तक 125 रुपए दान होता है। एक साल पूरा हो जाता है, दूसरे साल का दान होता है। तो वार्षिक दान है, हर साल होता है, शंकराचार्य के आश्रम में जमा होता है। बच्चे लोग पढ़ रहे हैं उसमें लगता है, साधु संत के भोजन भंडारा में लगता है, मठ के सेवा में लगता है। और शिव पुराण के अनुसार कि दान की बड़ी महिमा है। सामान्य दिन में दान करने पर 1 गुना फल मिलता है, और जब अमावस्या को दान करते हैं तो उसका पुण्य बढ़ के 100 गुना होता है। कर्क संक्रांति में दान करते हैं तो ही 100 रुपए का पुण्य 1000 गुना बढ़ के 1500 दान करने के बराबर मिलता है। जब मकर संक्रांति आती है तो मकर संक्रांति जो भी हम लोग दान करते हैं उस दिन दान का फल 10,000 गुना बढ़ करके मिलता है। अलग से देहु तिलक पाहुच। अब एक बार शंकराचार्य आश्रम 500 दे दें, 125 रुपए रोज दान हुआ थे, उस दिन भी 125 रुपए दान होगा, उस दिन 125 रुपए दान का पुण्य मिलेगा 10,000 दान करने के बराबर। और जब चंद्र ग्रहण होता है, हुआ था चंद्र ग्रहण में जो गुरु मंत्र का जाप करते हैं उसका फल लाख गुना बढ़ के मिलता है। और ग्रहण के पुण्य काल में जो दान करते हैं दान का फल भी लाख गुना मिलता है। तो ग्रहण के बाद जो दान करते हो 125 रुपए उस दिन भी दान होगा, तो साल भर होना है, उसका फल 1.25 लाख के बराबर मिलेगा। सूर्य ग्रहण में चंद्र ग्रहण से अधिक पुण्य मिलता है। और जन्मार्थे च वृतांते च, जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, शनि भरणी रोहिणी कृतिका 27 नक्षत्र हैं, महीना में एक बार आता है, साल में 13 बार। तो अपने जन्म नक्षत्र के दिन दान करने का फल भी सूर्य ग्रहण के समान लाख गुना प्राप्त होता है। तो 13 बार उसका फल लाख गुना। तो बताते चा एकादशी हो जो द्वादश को दान करोगे, राधा अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी हो नवमी को दान करोगे, नवरात्रि उपास हो 10वीं को दान करोगे, महाशिवरात्रि हो दूसरे दिन, उपवास के दूसरे दिन जो दान करते हैं उसका फल भी लाख गुना प्राप्त होता है। रविवार को पड़े सप्तमी, सोमवार को पड़े अमावस्या, मंगलवार को पड़े गणेश चतुर्थी, गुरुवार को पड़े अष्टमी, जो पूजा करोगे, पाठ करोगे, दान करोगे, जप करोगे, सबका फल लाख गुना प्राप्त होता है। ये जो शंकराचार्य आश्रम नित्य दान का प्रकल्प चलता है, जैसे आज आपने 500 रुपए का दान किया तो 125 रुपए दान आज होगा, 125 रुपये कल, 125 रुपये परसों, 125 रुपये नरसों, 1 साल तक चलता है। इसलिए वार्षिक दान है, एक दान हर साल होता है। जिसको उचित लगे, जिसको
अच्छा लगे तो आप आरती के बाद जुड़ सकते हो, दान करके रसीद प्राप्त कर सकते हो। ये दान की राशि शंकराचार्य आश्रम जाती है। फोन पे से भी दे सकते हो, नगद भी दे सकते हो, सबका रसीद मिलता है। रोज का हिसाब, रसीद का फोटो, दानदाता का फोटो रोज शंकराचार्य आश्रम में जाता है। इस नित्य दान में मोतारा कला, कंझेटा, आगे बहुत से लोग जुड़े हैं, तो मैं आते जाते रहता हूँ नित्य दान के प्रकल्प में। तो एक आपको सूत्र बता रहा हूँ, जीवन में कोई आपका दुख है, जीवन में कोई समस्या है, प्रेम से गाय को भोजन कराओ, प्रेम से नंदी को भोजन कराओ, उसके पीठ में हाथ सहलाओ। गाय का गला और पृष्ठ भाग बहुत पवित्र होता है, उसको सहलाना चाहिए। और सहलाते सहलाते गाय के कान में जो आपका दुख है, जो समस्या है, गाय को चारा खिला के, पानी पिला के, प्रेम से गाय के कान में निवेदन करना कि गौ माता मेरी ये समस्या है, आप कृपा करके दूर कर दो। आप देख लेना, मैं तो आता जाता हूँ भाई, 1 साल में आपकी समस्या दूर हो जाएगी, हल हो जाएगी, आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। गौ माता साक्षात कामधेनु है। बोलो गौ माता की। गौ माता मतलब पार्वती। गौशाला जाते हो, जहाँ गाय खड़ी है, गाय के नीचे का धूल उसको बोलते हैं गोरज। गाय के चरण के नीचे का धूल, फूल का धूल आगे जाए, उस धूली का तिलक लगा लो। जो गोरज का तिलक लगाता है, तुरंत गंगा स्नान करने का पुण्य मिल जाता है। गंगा नहाने नहीं जा पाए तो गाय के चरण के धूली का तिलक लगा लो, गंगा स्नान करने का पुण्य आपको मिल जाएगा। और जैन जादू टोना नजर झाड़ फूक डराते तीन मन गाय के गोबर के तिलक लगा। यदि आपने गाय के गोबर का तिलक लगा दिया, कोई नजर नहीं लगा सकता, कोई जादू कोई टोना काम नहीं कर सकता। गाय के गोबर का तिलक लगा लीजिए, गोधन में लगाते हैं नहीं, तो गाय के गोबर का तिलक लगाने से कोई जादू मंत्र टोना काम नहीं करता। चरण रज का तिलक लगाने से गंगा स्नान का पुण्य मिल जाता है। और किसी जगह में कोई पूजा पाठ करो, जब तक गाय के गोबर से नहीं लिपी हो, वो पूजा के लिए धरती नहीं बनी। तो भूया रहे, सीमेंट रहे कि टाइल्स रहे, थोड़ा सा गोबर डाल के लिप लेना चाहिए, तब भगवान की पूजा के लायक वो बनता है। जो गाय को देख के प्रणाम करता है, गाय को स्पर्श करता है, गाय को चारा खिलाता है, गाय को पानी देता है, गाय की पूजा करता है, परिक्रमा करता है, ये सब गाय का पूजा है। गाय को प्रणाम करना भी पूजा है, गाय को छूना भी पूजा है, चारा देना भी पूजा है, पानी देना भी पूजा है, परिक्रमा करना भी पूजा है। आप गाय का पूजा कर लिए तो संसार में 33 कोटि देवी देवता हैं। गाय के पूजा करने से सारी देवी देवता के पूजा करने का फल मिल जाता है। बोलो गौ माता की। और जब आप गाय का परिक्रमा करते हो तो संसार में 68 करोड़ तीर्थ है। रोज नवा नवा जाबो तब वो जीवन खत्म हो जाही और तीर्थ पूरा नहीं होगा। अगर गाय का पूजा करके प्रेम से परिक्रमा कर लिया, गाय का चरणोदक पूछ का जल ले लिया, तो सारे तीर्थ में स्नान करने का फल आपको प्राप्त हो जाता है। ये जो गौ माता है, ये साक्षात कामधेनु है। गौ माता की पूजा करने से सारे देवी देवताओं के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। गाय के परिक्रमा करने से समर्थ तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है। गाय के गोबर का तिलक लगाने से कोई जादू टोना नहीं चलता है। और गोरज का जो तिलक लगाते हैं उसे गंगा स्नान का फल मिल जाता है। ये मैं आपको श्लोक भी सुना देता हूँ। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम सुखदम नृणाम अस्मात् परतरम नास्ति सत्यम सत्यम महेश्वरी। भगवान शिव जी कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पाना है तो गाय की सेवा करो। गो रूपाया दुर्गाया प्रसादेन प्रसिद्ध्यन्ति मनोरथा। गाय की कृपा से जो आपका मन में इच्छा होगा वो पूरा हो जाएगा। अणिमादि सिद्धि सर्वाः स्वयं धावन्ति पृष्ठतः। जो गाय को भगवान मान करके सेवा करता है, जितनी सिद्धियां हैं स्वयं चल करके उसके पास आने लग जाती हैं। स्वल्प तोष्या जगत धात्री गौरवपा ही स्वभावता। थोड़ी सी सेवा करने पर ये जगत जननी गाय प्रसन्न हो जाती है।
गवां सुदर्शनं देवी महामांगल्यदायकं प्रातः काले समुत्थाय यात्रारंभे तथैव च। सुबह उठ करके गाय का दर्शन करना महान मंगल प्रदान करता है और गाय को प्रणाम करके जो यात्रा करता है उसकी यात्रा सफल हो जाती है। हाँ, अब जो बताया कि गाय के चरण के धूलि का तिलक लगाने से गंगा स्नान का फल मिलता है। ग्रंथ है गोतंत्र। गोतंत्र ग्रंथ में शिव जी कहते हैं गवाम चरण धूलिम तू सर्व पाप प्रणाशनम। जो गाय के चरण की धूलि को माथा में लगाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो गौ माता की। पहला क्या होगा? सारा पाप नष्ट हो जाएगा। ललाटे मस्तके धार्यम गंगा स्नान फलम लभेत। गाय के चरण धूलि मस्तक में लगाने से गंगा स्नान का फल मिल जाता है। इस तरह से अपने गाय की सेवा करने से 1 गुना फल, दूसरे के गाय की सेवा करने से 2 गुना फल, अपने गुरु के गाय की सेवा करने से 4 गुना गाय का फल मिलता है। गुरोर्गाम भोजित्वा तु चतुर्गुणम फलम लभेत। जो गाय को जल पिलाता है उसको गोतर्पण कहते हैं। गाय को जल पिलाने से देवता और पितर दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। गौ नवरात्रि का ही वर्णन है। कार्तिक महीना चल रहा है ना, कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक गौ नवरात्रि होता है। इस गौ नवरात्रि में जो गाय का पूजन करता है, गाय का सेवा करता है और श्री सुरभ्यै नमः इस मंत्र का जप करता है तो कठिन से कठिन काम हो जाता है। गौ माता उसकी मनोकामना को सुंदर पूर्ण कर देते हैं। इस तरह से गौ माता का व्यक्ति जब दान करता है, जैसे ही गौ दान करने के बाद दान लेने वाला 8 कदम चलता है, 8 कदम चलने के बाद गोदान का फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। सर्वव्याधि हरम चैव सर्वापत्ति निवारणम सर्व पाप प्रशमनम गोदानम परिकीर्तितम। जो गोदान करता है उसकी सारी व्याधि आपत्ति दूर हो जाती है और सर्व पाप समायुक्तो गोदानम कुर्ते। यदि महान से महान पापी व्यक्ति है यदि गौदान करता है न तस्य नरके वासः शासनाम मम सुब्रते। भगवान शंकर कहते हैं फिर वो नरक नहीं जाता है, ऐसा मेरा शासन है। और गाय की रक्षा के संबंध में आया, कोई कसाई गाय को मारने के लिए लेकर के जा रहा है, जो हमारे गौ रक्षक गाय को छुड़ाते हैं, उसके संबंध में भगवान शंकर कहते हैं गवाम सतमधिकम वा या एवं ग्राह्य पालये मत समस्त सब हवे देवी सत्यम सत्यम न संशय। जो कसाई से गाय को छुड़ा करके गाय की सेवा करता है, कसाई ले जा रहा है गाय को मारने के लिए, वो लड़के भिड़ के गाय को छुड़ा के सेवा करता है, तो जो 100 गाय को कसाई से छुड़ा लेता है, गाय की सेवा करता है, तो भगवान शंकर कहते हैं जो 100 गाय कसाई से छुड़ा लेता है वो मेरे समान हो जाता है। मनुष्य क्या कहें, देवता भी उसको प्रणाम करते हैं। बोलो गौ माता की। यदि कोई गाय की रक्षा करते मर गया, कोई गौ भक्त मर गया, उसके अर्थी को जो कांधा देता है वो पाप मुक्त हो जाता है। उसका धुआं जिसको लगता है वो पाप मुक्त हो जाता है। गौ भक्त के अंतिम यात्रा में चलने वाला उसको सदा पाप मुक्त रहता है। ये भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। जो गाय की रक्षा करते मर गया गौ भक्त, जो उसके परिवार का पोषण करता है अन्न से, धन से, वस्त्र से, तो उसके पुण्य की गणना नहीं की जा सकती। तस्य पुत्र कलत्रादि पालयेत् यस्तु भक्तितः सहायम वा धनहि कुर्यात् तस्य पुण्यम न गण्यते। वो तो गाय की भक्ति करते चला गया, गौ रक्षा करते चला गया, तो गौ रक्षक के परिवार की जो सेवा करता है, भगवान शंकर कहते हैं उसके पुण्य की गणना हम आप नहीं कर सकते। इस तरह से ये जो भगवान के मंगलमय पूजा है गौ माता की, साक्षात पार्वती की पूजा है, नंदी की सेवा भगवान शंकर की मंगलमय सेवा है। और हाँ, किम तीर्थ यात्रा देवी किम च देव प्रपूजना। भगवान शंकर कहते हैं कि तीर्थ यात्रा का क्या है, देवता के पूजा का क्या फल है। सर्वे देवास तीर्थाश्च गवि एव प्रतिष्ठिता। सारे तीर्थ, सारे देवता गाय के शरीर में निवास करते हैं, तो गाय की पूजा करता है। गौ ग्रास निकालता है, भोजन बनता है, पहली रोटी गाय की निकालता है। तो गौ ग्रास 2 प्रकार से निकालते हैं, एक भोजन बना गौ ग्रास निकाल दिए, और कुछ लोग उसके पास थाली आती है,
थाली में जो जो है निकाल के गाय के लिए रखते हैं और गाय को खिला के प्रणाम करके खाते हैं, उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। उसको गौग्रास का व्रत करते हैं। जो इस तरह से गौग्रास व्रत करता है, भगवान की पूजा करता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कीर्तनम श्रवणम दानम दर्शनम चापि पार्थिव, जो गाय के नाम का कीर्तन करता है, गाय की महिमा सुनता है, गाय की कथा कहता है, गाय की कथा सुनता है, रवाम प्रशस्ते वीर सर्व पाप हरम शुभम। गाय के नाम कीर्तन करने से, सुनने से, गाय की कथा कहने से, सुनने से उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इस तरह से भगवान शंकर ने गोतंत्र नामक ग्रंथ में सुंदर चर्चा की है। और समय कम है, समय और रहेगा और गाय की चर्चा करेंगे। आइए थोड़े से गौ माता का नाम ले लीजिए और यही वाणी को विराम करेंगे इसी के साथ कि इस मानस के माध्यम से, नवधा के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करते हैं कि गाय को राज्य माता का दर्जा मिले शासन के द्वारा, गौ माता राज्य माता हो। और जो हमारी गौ माता यहाँ वहाँ घूम रही है, जिला स्तर में, तहसील स्तर में गौशाला की व्यवस्था करें। हम आप भी उसमें से जिससे जितना बने गौ माता की सेवा करिए। अच्छा, मैं गांव-गांव जाता हूँ, सब जगह गायें घूम रही हैं, तोर खेत चरत है, पर गाय कहाँ जा रही है? गोचर भूमि में कब्जा हम लोग कर लिए, गाय भूमि में कब्जा हम लोग गोचर भूमि कर लिए, सरकार भी कर लिया, हम भी कर लिए। गाय कहाँ खड़े होगी? कहाँ जाएगी गाय? इसलिए गोचर भूमि खाली करिए। जो गाय के गोचर भूमि कब्जा करता है वो महान पापी है। आप रहो, मैं रहूं, सरकार रहे, कोई रहे। एक बार एक चंडाल व्यक्ति खोपड़ी में कुत्ते के मांस को पका रहा था खाने के लिए। कौन? चंडाल। खोपड़ी में गाय का मांस पका रहा है खाने के लिए। एक व्यक्ति उधर से आ रहा था तो चमड़ा से कुत्ते के मांस को ठग दिया। खोपड़ी अपवित्र, कुत्ता का मांस अपवित्र, चंडाल अपवित्र। फिर भी एक आदमी आ रहा था तो मांस के टुकड़े से कुत्ते के मांस को ठग दिया छछार। कहे, आप क्यों ढक रहे हो कुत्ते के मांस को? ये जो व्यक्ति आ रहा है इसने गोचर भूमि में कब्जा किया है, गाय के चरने भूमि में कब्जा किया है। यदि ये कुत्ते के मांस को देख लेगा तो अपवित्र मांस भी और अपवित्र हो जाएगा, क्योंकि इसने गोचर भूमि में कब्जा किया है। इतना गोचर भूमि कब्जा करना पाप है भैया। पूर्वज भी नरक चले जाते हैं, हम भी नरक चले जाएंगे। और जो गोचर गाय के लिए भूमि दान करता है, गोचर भूमि छोड़ देता है, उसके पूर्वज स्वर्ग चले जाते हैं। तो गाय की सेवा दुर्गा मैया की सेवा है, नंदी की सेवा धर्म और भगवान शंकर की सेवा है। नवधा के माध्यम से आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, गाय हृदय से बाहर ना हो। हम आप सब जितना हो सके बड़े प्रेम से गौ माता की सेवा करें, गोचर भूमि अतिक्रमण से मुक्त हो, पूरे देश में गौ हत्या बंद हो और गौ माता को राष्ट्र माता राजमाता का सम्मान मिले। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान गोवर्धन से दिल्ली तक पैदल चले हैं गौ हत्या बंद कराने के लिए। पूरे भारत की यात्रा शंकराचार्य भगवान ने की है, इसलिए कि गौ हत्या बंद हो, गाय की सेवा हो, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। अभी शंकराचार्य भगवान बिहार में हैं, हर जिला में यात्रा कर रहे हैं। ऐसे शंकराचार्य भगवान को बुलाओगे तब आएंगे, बहुत खर्चा होगा। अभी शंकराचार्य भगवान स्वयं खर्चा करके बिहार गए हैं और जाके प्रचार कर रहे हैं। तो वोट उसको देना जो गाय की रक्षा करे, वोट उसको देना जो गौ हत्या बंद कराए, वोट उसको देना जो गाय के सेवा का संकल्प करे, गौ रक्षा करे। तो शंकराचार्य भगवान गौ हत्या बंद कराने के लिए गौ मतदाता बना रहे हैं। अलग अलग विषय के लिए बहुत वोट कर दिया। अब शंकराचार्य भगवान का कहना है गौ हत्या करने वाले पार्टी को वोट देते हैं, हमको भी वो गौ हत्या करता है तो पाप लगता है। इसलिए अब गौ माता के रक्षा के लिए वोट दो, उसको वोट दो जो गाय के रक्षा का संकल्प करे, गौ हत्या बंद कराए और गौ माता को राष्ट्र माता राजमाता का सम्मान दे। भगवान राम जी से, रामचरितमानस से ही प्रार्थना, सरकार से ही निवेदन, गौ माता को राजमाता का दर्जा दे और जगह जगह जो गाय घूम रही है उनके खाने पीने के सुखपूर्वक रहने की व्यवस्था हो। गाय के गौमूत्र से औषधि बनाई जाए, गोबर से जो भी निर्माण कार्य हो सकता है निर्माण कार्य करके हम आप सब गौ सेवा में लगे। तो आप देखो
राम जी हमारे इष्ट हैं और राम जी भगवान कौन? गौ माता। कृष्ण हमारे भगवान हैं, कृष्ण के भगवान कौन? गौ माता। तो गौ माता हमारे भगवान की भगवान है, तो गौ सेवा से भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे, भगवान राम जी प्रसन्न होंगे, तो हमारा आपका सबका मन शुद्ध हो, पवित्र हो, भगवान के चरणों में लगे, गौ सेवा में लगे। सारी समस्या का एक हल गौ सेवा, गौ को चारा और गौ को जल। बोलो गौ माता की। तो आप सब लोगों ने बड़े मनोयोग से सुना, आप लोगों ने समय दिया, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। बोलो गौ माता की। लखन सिया रामचंद्र की। श्री